हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 में। तो आज की क्लास में बात करेंगे यूपी पुलिस का एग्जाम चल रहा है, जिसका 30-31 को पेपर है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद पहले मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि आज एसएससी जीडी की न्यू वैकेंसी आ चुकी है। इसकी तैयारी कैसे करें, कैसे सिलेक्शन होगा और क्या क्या प्रोसेस होता है, सारी बात करेंगे आज की क्लास में। और सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा एज कितनी चाहिए, हाइट कितनी चाहिए, चेस्ट कितना चाहिए, हर चीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बने रहना, सभी के पास सेट कर देना। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में। पहले तो बात करते हैं यूपी पुलिस का, जिसका भी एग्जाम 30 से 31 को है, तो वो लोग बिल्कुल रेडी रहें और एनालिसिस देखते रहें। रीजनिंग और मैथ की क्लास हमारी पढ़ने वाली है 25 तारीख वाली। वो सेकंड शिफ्ट का जो मैथ का होगा, किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो भी आने वाली है आपकी क्लास। ठीक है, वो जरूर देख लें। उसके बाद रीजनिंग की क्लास आएगी। रीजनिंग के दिशा दूरी वाले बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, गलत नहीं होगा आपका। जो भी क्लास आने वाली है उसको जरूर देखें। ठीक है, तो उससे पहले बात कर लेते हैं एसएससी जीडी न्यू वैकेंसी आ चुकी है, जिसकी आवेदन तिथि स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, आवेदन कितनी तारीख से होंगे? 27/8/2024 से लेके 5 अक्टूबर 2024 तक। कब तक? 27 तारीख आज से स्टार्ट है और 5 तारीख तक चलेंगे, अक्टूबर तक। ठीक, चलिए। उसके बाद एज कितनी चाहिए? एज आपको चाहिए 18 वर्ष से 23 वर्ष तक, 18 से 23 साल तक। ठीक है, SC ST वालों को अदर से छूट मिल जाएगी। ठीक, तो 18 से 23 याद रखना। जनरल में है तो लास्ट 23 साल उम्र आपकी होनी चाहिए। चलिए, और बात करते हैं योग्यता आपकी चाहिए। एक ऐसी वैकेंसी है जो वर्दी की मिलती है, वो है एसएससी जीडी की। और हर स्टेट की, अदर स्टेट की जितने भी स्टेट हैं, अलग अलग कट ऑफ जाती है। किसी की भी 30-40 चली जाती है, किसी की 100 प्लस जाती है। ठीक है, मतलब नंबर की बात कर रहे हैं, किसी 40-50, मतलब हर स्टेट की अलग अलग होती है। नक्सली इलाकों की अलग होती है। ठीक है, हाँ, चलो। तो ये है 10th पास। ठीक है, क्या है? 10th पास। ठीक है, 10th पास अगर आप हाई स्कूल पास हैं, आपकी उम्र 18 से 23 साल है, तो आपको इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, और हाइट आपको मिनिमम चाहिए। हाइट आपकी 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कितनी? बस यही सबसे ज्यादा मायने रखता है। हाइट आपकी 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक, अगर आप एसटी कैटेगरी के हैं, एसटी, ठीक है, तो आपकी हाइट 162.5 सेंटीमीटर आपको हाइट मिनिमम चाहिए ही चाहिए। बात करते हैं फीमेल को हाइट चाहिए 157 सेंटीमीटर। कितनी? 157 सेंटीमीटर। अगर एसटी कैटेगरी है तो मात्र 150 सेंटीमीटर हाइट। ठीक है, इनको रनिंग कितनी करनी होती है? 1.6 किलोमीटर, मतलब 1600 मीटर 8.5 मिनट में। ठीक, चलिए, और रनिंग तो सबको सेम करनी पड़ेगी, चाहे एसटी हो चाहे एससी हो। ठीक है, और मेल को कितनी करनी पड़ेगी? मेल को करनी पड़ेगी 5 किलोमीटर 24 मिनट में। जो रनिंग होती है इसकी यही हार्ड होती है थोड़ी सी, रनिंग और मेडिकल में इंपॉर्टेंट हो। पेपर इजी आता है, हार्ड इतना नहीं आता है, लेकिन मेरिट इस हिसाब के देखी जाए, पिछली बार कैसी गई है उसके हिसाब से मेरिट थोड़ी सी हाई जाती है, क्योंकि पेपर इजी आता है इसलिए। ठीक है, अब आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, उसके बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ना होगा, कैसे सिलेक्शन होगा, कितने नंबर का क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कितने नंबर पे मेरिट जा सकती है, और कैसे हम लोग इसकी तैयारी करें, ये भी जानकारी देंगे। चलिए, तो इसमें देखो, पढ़ने के लिए आप लोगों को क्या क्या सिलेबस है। सिलेबस अभी जारी हो गया होगा, और नहीं तो अगर थोड़ी देर बाद जारी हो जाएगा। ठीक है, अभी मैंने देखा नहीं सही से, उसमें बस मैंने ये देखा कि हाँ वैकेंसी आ चुकी है। ठीक, चलो, तो देखो सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है, टॉपिक कौन कौन से, मतलब सिलेबस में देखो क्या होता है आपके पास। एक तो होता है मैथ, ठीक है, एक होता है रीजनिंग, जो यूपी पुलिस का होता है सेम वही होता है। ठीक है, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीके जीएस। ठीक है, तो यूपी पुलिस के में भी जो फायरमैन, जेल वार्डर, इसमें भी भर्ती आने वाले हैं, तो तैयारी करते रहिए, आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। ठीक है, मैथ में आपके क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं? 20 क्वेश्चन मैथ के होंगे, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे, 20 क्वेश्चन हिंदी के होंगे और 20 क्वेश्चन जीके जीएस के। टोटल मिला के आपके कितने क्वेश्चन होते हैं? टोटल मिला के आपके 80 क्वेश्चन होते हैं। कितने? 80 क्वेश्चन होते हैं। 80 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। टोटल आपके कितने नंबर हो गए? 160 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, कितने नंबर का? 160 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, 160 नंबर का पेपर होता है, जिसमें आपको ज्यादा हार्ड भी पेपर नहीं होता है, ज्यादा इजी भी नहीं होता है, कुछ मिला के लेवल में रहता है। ठीक है, तो मेरिट की बात करें तो मेरिट भाई पिछली बार कुछ गड़बड़ है, इसीलिए मेरिट इतनी मुझे लग रहा चली गई। अब देखो क्या हो, उससे पहले तो इतनी नहीं गई थी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ कोई पता नहीं है। ठीक है, तो आप लोग तैयारी कर सकते हैं, एसएससी जीडी की बहुत अच्छा चांस है। और जब आप किसी भी अदर स्टेट से भी हैं तब भी आपको फायदा मिलेगा। आप दिल्ली से हैं, चाहे मुंबई से हैं, चाहे आगरा से हैं, और चाहे महाराष्ट्र से, चाहे मध्य प्रदेश से, कहीं से भी हैं, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो ये एसएससी जीडी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि वैकेंसी आ चुकी है। आप अपने डॉक्यूमेंट बनवा के तैयार रखिए, मतलब जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, और क्या नाम,
ओके, हाई स्कूल इंटर मार्कशीट जो भी सारे डॉक्यूमेंट है वो तैयार रखिए, ठीक है। तो अप्लाई कर सकते हैं आप, आज से ही स्टार्ट है। अगर आप जनरल ओबीसी हैं तो आपकी 100 रुपये फीस लग रही है, अगर आप SC ST कैटेगरी हैं तो कोई फीस नहीं लग रही है, ठीक है। आवेदन कर सकते हैं, महिला भी आवेदन कर सकती है, महिलाओं के बारे में भी मैंने बता दिया। अगर आप बिल्कुल अपने अभी हाई स्कूल पास किया, आपकी एज 18 साल हो गई है, 170 सेंटीमीटर हाइट है, तो बिल्कुल अप्लाई करिए, बहुत अच्छी नौकरी है। और हाई स्कूल लेवल से ही एक ऐसी नौकरी है जो जल्दी मिलती है, वो भी भर्ती की नौकरी, ठीक है, और केंद्र सरकार की नौकरी, ये भी आप लोगों को पता चलिए। आप किसमें अपना प्रेफरेंस चूज कर सकते हैं कि आप SSM में जाना चाहते हैं, SSB में जाना चाहते हैं, CRPF में जाना चाहते हैं, ठीक है, तो वो उसमें चूज कर सकते हैं, चूज का भी ऑप्शन आया है, ठीक है। नंबर के हिसाब से ये मिलती है जॉब, कि जो जितने अच्छे नंबर होंगे उतनी अच्छी पोस्ट मिलेगी, ये तरीका रहता है इसमें, ठीक है। तो और आपको कोई चीज़ जानकारी, तो पहले से आपका पेपर होगा, पेपर के बाद आपका क्या नाम फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आप लोगों को ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, ठीक है। इस तरीके से इसका मतलब प्रोसेस चलता है, पहले पेपर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल, और उसके बाद नहीं, पहले तो फिजिकल हो जाता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लास्ट में होता है, ठीक है। पहले क्या होता है, फिजिकल, पेपर के बाद फिजिकल, फिजिकल के बाद मेडिकल, मेडिकल के बाद लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मुझे लग रहा है इसलिए पहले नहीं कराते कि उन्हें बहुत छटनी करनी होती है ना, तो फायदा क्या है उसका, छटनी करके तब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते हैं। तो ये रहा प्रोसेस SSC GD में भर्ती होने का। तो कौन कौन तैयार है जल्दी से बताओ, कमेंट में बताओ कौन कौन तैयार है और कौन कौन पढ़ना चाहता है SSC GD के बारे में। तो भाई उसके लिए इंतजाम किया जाए, किस तरीके से पढ़ाया जाए और किस तरीके से बैच लॉन्च किया जाए। बैच बिल्कुल फ्री होगा, कोई कॉस्ट नहीं होगा, टेंशन बिल्कुल मत लो। बैच जो भी लॉन्च होगा, जो भी चीज़ें आएंगी आप लोगों को बिल्कुल फ्री मिलेंगी, इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए, ठीक है, घबराइए बिल्कुल मत, ठीक है। तो आप लोग कितने लोग ऐसे हैं जो SSC GD की तैयारी करना चाहते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। उनके लिए बैच लॉन्च किया जा रहा है, किस तरीके से, कितने टाइमिंग रहेगी, कौन सा सब्जेक्ट, किस तरह, हर चीज आपको रटवा दी जाएगी। इस तरीके से मैथ और रीजनिंग आपकी मजबूत करा दी जाएगी, मैं गारंटी देता हूँ। मैथ, रीजनिंग, हिंदी, आप 2 महीने के अंदर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप कर नहीं पाएंगे। मैथ, हिंदी, रीजनिंग, इस बात की गारंटी। GK GS था भैया, हम इसकी कोई गारंटी नहीं लेते हैं, वो कहीं से भी आ सकती है, चाहे कितना भी आप पढ़ ले, उससे कोई नहीं लड़ाई लड़ सकता है। रीजनिंग से लड़ सकता है, मैथ से लड़ सकता है, और क्या नाम, हिंदी से लड़ सकता है, क्योंकि ये टॉपिक बिल्कुल फिक्स होते हैं। तो इन चीज़ों के लिए तो मैं रेडी हूँ बिल्कुल। तो आप लोग क्या तैयार हैं SSC GD में फॉर्म भरने के लिए और तैयारी करने के लिए, तो जरूर बताइए कमेंट में। और भी कोई जानकारी, कोई भी समस्या, जितनी वैकेंसियां भर्ती आती रहेंगी मैं आप लोगों को पूरी जानकारी देते रहेंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल, उस चीज़ की बिल्कुल टेंशन मतलब कोई भी वैकेंसी नहीं आएगी, आप लोगों को जानकारी बाकायदा मिलती रहेगी, उस पर आप निश्चिंत रहें। तो ये जानकारी आप लोगों को देना बहुत जरूरी था, ताकि आप लोग इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो सकें। और उससे पहले कहना चाहूँगा, हमारे प्यारे साथी UP पुलिस के छात्र, आपने बहुत दम लगाई, बहुत कोशिश की, लेकिन दोस्त मामला सिस्टम यह है कि 60,000 ही भर्ती होंगे। कोशिश तो लगभग 30 लाख लोगों ने की है, लेकिन भर्ती सिर्फ 60 लाख होंगे, बाकी कहाँ जाएंगे। बाकी फिर से एक बार SSC GD में लग जाइएगा, ठीक है। वैकेंसी कितनी है इसके बारे में अभी नहीं शो हुआ, थोड़े दिन बाद शो हो जाएगा कि कितनी टोटल वैकेंसी है। वैकेंसी तो इंक्रीज होती रहती है, उस चीज़ की निश्चिंत रहिए, प्लस माइनस होती रहती है वैकेंसी, ठीक है। कितनी भी आए आप तैयारी हो। बाकी RPF का भी पेपर आने वाला है, MTS का भी पेपर आने वाला है, तो तैयारी अपनी जोर शोर से करते रहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सिलेक्शन तो होना ही। अब ऐसा नहीं है कि 35 लाख लोगों ने पेपर दिया UP पुलिस का तो सभी का सिलेक्शन हो जाएगा, उसमें से 60,000 लोगों का सिलेक्शन होगा, बाकी लोग तो बाहर जाएंगे ना। बाकी बेचारे क्या करेंगे, वो अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें, ताकि कहीं ना कहीं उनको भी सरकारी नौकरी। तो देखो, जो तैयारी करता है उससे कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी मिल जाती है, मैंने देखा, मेरा अनुभव है ये। यार मैं चाहता, मैं नहीं क्या 49,000 में हो जाता, 41,000 में हो जाता, तैयारी नहीं थी ना मेरी। फिर मैंने ऐसी तैयारी की कि 5,000 की वैकेंसी आई, 5,000 में मैं भर्ती हो गया, उसमें छटनी नहीं हो पाए, बताओ। 40,000 50,000 में छटनी हो गए, उसके बाद 5,000 में खेल गए। कुल मिला के तैयारी पे डिपेंड करता है आपकी तैयारी कैसी है। तो आप चाहे 10 वैकेंसी है, चाहे 100 वैकेंसी, चाहे 2,000 तक 3,000, आप किसी में भी फाइट कर सकते हैं। भाई जेल वार्डर का पेपर लोगों ने दिया होगा, जिसने दिया होगा वो भाई जानता होगा किस तरीके से पेपर आया था जेल वार्डर का, और कितने लोग थे और कितनी वैकेंसियाँ थी, तो कैसे इसमें पहुंचना वो आप लोग समझ सकते हैं। जो जिसने भी पेपर दिया हो, जो बेचारे बाकायदा में कब से मेहनत कर रहे हैं, लगे पड़े हैं कि जब तक नौकरी नहीं मिल जाएगी तब तक छोड़ेंगे नहीं कमरा, बनाते रहेंगे, खाते रहेंगे, चाय पी के गुजारा कर लेंगे, लेकिन जब तक नौकरी नहीं मिलेगी तब तक घर नहीं जाएंगे। बहुत लोगों का ये भी सपना है, अब कर रहे होंगे भाई, एक कमरे में एक छत के नीचे पड़े रहते हैं, महीना कब गुजर जाता पता नहीं लगता। किराएदार मांगता है कि किराया हो गया, तब उसे पता लगता कि अरे महीना गुजर गया, नहीं पता लगता उसे, क्योंकि उसके दिमाग में एक ही चीज़ रहती है कि हाई सिलेक्शन, हाई सिलेक्शन, कब होगा मेरा सिलेक्शन, कब होगा मेरे वर्दी पाने का सपना पूरा। उसे एक छत के नीचे वही डेली का सुबह उठना, खाना, करंट अफेयर्स करना, रीजनिंग करना, मैथ करना, GK GS करना, दिन भर वही लगा रहता है। कहीं भी जाए बस लीड लगाए हैं कान में
कि SSC GD की भर्ती आ रही, ये भर्ती, वो देख रहा है बेचारा किस में हो जाए मेरा सिलेक्शन, चलते चलते GK GS पढ़ रहा है। भाई ऐसा अनुभव है, मेरा अनुभव बोल रहा है, मेरे साथ ऐसा हुआ है। चलते चलते जब दिमाग में बस जाता कि हाँ नौकरी लेना, तो चलते चलते GK GS निपटा देते थे। करंट अफेयर सोच रहा है कि चलो आध घंटे में निपट जाएगी, थोड़ा देर बैठ लिया जाए, आध घंटे में निपटा दिया जाए। जब हौसला बुलंद होता है, जब माइंड में दिमाग में एक ही चीज़ चलता है कि सिलेक्शन लेना है तो लेना है, तो चाहे पढ़ो बैठो दिमाग में एक ही चीज़ चलेगी, अरे यार वो क्वेश्चन मुझसे हुआ कैसे नहीं हुआ। उसके बाद तुरंत सॉल्यूशन देखा, ये हो क्यों नहीं रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। दिमाग में ये चीज़ें रहती हैं दोस्त, सबके दिमाग में रहती हैं। मैं समझ सकता हूँ जितने भी लोग मेरे साथी प्यारे भाइयों तुम लोग तैयारी कर रहे हो, तुम्हारे दिल में और दिमाग में बेचारे क्या चल रहा होगा कि बिना नौकरी कुछ आसान नहीं, कुछ भी आसान नहीं है बिना नौकरी के। इसीलिए मेहनत तो तुम लोग बहुत कर रहे हो, लेकिन क्या है ना, सिलेक्शन सिर्फ 60,000 लोगों का होगा भाई, वैकेंसी है 60,000 लोगों ने पेपर दिया, लगभग 30-35 लाख, तो उसमें से छटनी आप ही लोगों में से होंगे, तो नहीं कि बाहर से आ जाएंगे। तो कोई नहीं, निगेटिव बिल्कुल मत हो, तैयारी करते रहो, सिलेक्शन 100% मैं गारंटी देता हूँ। जिसने तैयारी की उसका सिलेक्शन हुआ लास्ट तक, अभी नहीं तो कल सिलेक्शन उसका होता है। जो लगा रहा, जो लास्ट तक लगा रहा, सिलेक्शन उसका हो जाए, मैं गारंटी देता हूँ उस बात की। चलिए आज की वीडियो में यही जानकारी देनी थी आप लोगों को। तो SSC GD की तैयारी करते रहिए, आइए जुड़िए हमारे साथ। अगर आप हमको वाकई में प्यार सपोर्ट करना चाहते हैं, अच्छा लगता है मेरा पढ़ाया हुआ, तो बिल्कुल जुड़िए। बाकी आप तैयारी कीजिए, चाहे कहीं से भी कीजिए, कोई फोर्स नहीं आपको कि हमारी क्लास से देखिए या फिर कुछ भी करिए। आप मनो तहाँ से पढ़िए, बस सिलेक्शन लीजिए, अपने माँ बाप का सपना पूरा करिए, ठीक है। तो चलता हूँ दोस्त, आज की वीडियो में यही बताना था, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।